ये जो भजन साधन कर रहे हो इसको बचाओ। दूसरी बात, जहां ऊंचे भाव की प्राप्ति के लिए हमको एक एक भजन संभाल कर रखना है, एक एक नाम, एक एक वृत्ति संभाल कर रखनी है, वहां हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी अनुकूलता के लिए, किसी शत्रु पक्ष के नाश के लिए हम भजन का प्रयोग ना करें। हो जाएगा, आप भजन कर रहे हो, उसका अहित सोचोगे, हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन वो भजन की ऊर्जा शक्ति किस लिए आपने संचय की है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप भजन कर रहे हैं, कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, हो जाएगा। जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर आपने बेच दिया अपने भजन को, फिर आपके पास रह क्या गया? फिर आपको क्या ब्रह्म संस्पर्श, क्या एकांतिक महासुख, इसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको कि ऐसा क्या होता है ब्रह्म संस्पर्श में, ऐसा क्या होता है उस आत्यांतिक सुख में। क्योंकि आप जो साधन कर रहे हैं उसे आप बेच रहे हैं, उसे आप नष्ट कर रहे हैं। संभालिए अपने साधन को। हमें अपने भजन शक्ति की, ऊर्जा शक्ति की रक्षा स्वयं करनी है। क्या? किसी का अहित नहीं, किसी का अमंगल नहीं, किसी का बुरा नहीं, ना करना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी बात, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी अनुकूलता की मांग मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना भजन नहीं बेचना है। अब क्या होगा? आपका आराध्य देव सब संभाल लेगा, आपको कुछ करने की। आप कामना करेंगे तो आप अपने भजन के ठेकेदार बन गए, और आप प्रभु के आश्रित हैं तो उन्होंने आपके भजन को सुरक्षित भागवतिक बैंक में जमा कर दिया। अब व्यवस्था सरकारी आपकी होगी, समझिए, सरकारी व्यवस्था है उसमें। जब तक आप ठीक से भगवद आश्रय नहीं लेते तो इस संसार को तुम ऐसा समझो जैसे वो मॉल कहते हैं, मॉल जिसमें वो टोकरी में सामान रखा जाता है, क्या कहते हैं? मॉल है। हाँ, वो ऐसी दुकान जहां जो मनावे से उठा के अपनी टोकरी में डाल लो। फ्री नहीं है, वहां तुम्हें कोई नहीं बोलेगा महंगी से महंगी डाल लो, हिसाब वहां पर होगा। और हिसाब नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार में ऐसा मत समझना कि हर चीज फ्री है, हिसाब देना होगा सबका। हाँ, अगर सरकारी पास हो गया है फिर कोई बात नहीं। सरकारी पास मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारी चेष्टाएं अपने प्रभु के लिए करता है। अब उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से होगा, वो भागवतिक हिसाब। उसको ये नहीं कि अब उसको उसका भजन कटेगा, नहीं, वो सरकारी हिसाब है, अब वो भागवतिक हिसाब से चलता है। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा ना करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर बात। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जहां अनुकूलता के लिए भजन होता है वहां हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि पाप रुकता नहीं है, वहां फिर पाप होना शुरू हो जाता है। हम भजन तो करें प्रभु का और मांग करें अनुकूलता की, तो लक्ष्य क्या हुआ? अनुकूलता हुई ना। हम भजन करें प्रभु का और मांग करें भजन में डूबने की, कि अभी भजन तो क्रिया हो रही है। ऐसा समय कब आएगा जब ये भजन डूब करके होगा? डूब कर कोई बाह्य स्मृति नहीं, रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, यह है डूबना।
विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रैन। यह है डूबना। हमारा ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर हारना नहीं है। हमारे सहायक, परम उदार, परम करुणाकर, वात्सल्य समुद्र प्रियालाल है। ये दोष हमें है। हम अपनी मांग करते हैं, हम अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए भजन के समय संकल्प करते हैं। नहीं करना है। अगर हो भी रहा है तो उसे रोकिए। नहीं रोक पा रहे हो तो इधर दृष्टि लाइए अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की तरफ। ये तभी होता है जब आश्रय में कमी होती है, समर्पण में कमी होती है। समर्पण ऐसे ये दिया, थोड़ी अनुकूलता बाधा पड़ी ले लिया, ऐसा हमारे लोगों का समर्पण है। ऐसे पहले सब नामे कर दिया प्रभु के नाम, थोड़ी प्रतिकूलता पड़ी तो अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है, पूरा तो समर्पण कर दिया था। अब अगर ऐसी प्रतिकूलता और बढ़ेगी फिर क्या हो, वापस करो। हमारा तन हमारा मन वास्तविक दिया ही नहीं था, फिर वो अहम के ठेके में जमा कर देता है, अहंकार के। प्रभु ठीक नहीं चला सकते, अहंकार ठीक चलाएगा। वो मैं विचार करूंगा मुझे कैसे चलना है, क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझो। महापुरुषों की शोध की हुई बातें हैं। बुद्धि के अभिमान को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह हम अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। अजात पक्षा यु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंखहीन चिड़िया का बच्चा केवल मां की तरफ बाट जोहता रहता है, ऐसे शरणागत उपासक होता है। प्रभु बहुत ज्ञान विज्ञान ईश्वर महिमा से संपन्न है, पर हमारी चित्तवृत्ति प्रभु के प्रतिकूल पापों का चिंतन मनन करती रहती है। बुरे आचरण, निषेधाचरण, आज्ञा विरुद्ध, यही पापाचरण है। हम भजन करना चाहते हैं प्रभु का, पर पोषण करते हैं पाप का। ये सूक्ष्म बातें हैं, ऑपरेशन है हृदय का। भजन के साथ पाप प्रवृत्ति, पाप वृत्ति, पाप चिंतन कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आपका भजन भी होता रहे और मनमानी आचरण भी होता रहे? प्रभु कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये भजन को समझते नहीं कि भजन किसे कहा जाता है। ये माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव वाले, नीच और दूषित कर्म का चिंतन करते हुए उन कर्मों को करने वाले लोग मेरे भजन को नहीं जानते, मेरा भजन नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। ऐसे लोग यदि कहीं किसी संत महात्मा का आश्रय मिल जाए इनको, और थोड़ी सी श्रद्धा करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे, तो इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग पापाचरण करने वाला हो, पर उसको साधु समागम से एक बात निश्चय में आ गई कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई हितैषी कल्याण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता हूं। तो प्रभु कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसे मैं बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको भूतकाल की चिंता छोड़कर, भविष्य काल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के चिंतन को अब सुधारना होगा।
मिलावट नहीं चलेगी उसमें। पाप का चिंतन, वासनाओं की भोग का चिंतन, संसार का चिंतन, और भजन भी ना से अच्छा है, पर इतने अच्छे में पूरा जीवन व्यतीत कर दो और अनुभव न हो भगवद स्पर्श का और भगवदानंद का, तो फिर आप यही कहोगे भजन में कोई सुख नहीं है। सुख तो भोगों में ही है, क्योंकि इतने वर्ष करने पर भी हमारी वृत्ति भोग में ही सुख का अनुभव करती है। जो वर्तमान को बिगाड़ता है वो साधक कैसे हो सकता है? वर्तमान को बिगाड़ना, वर्तमान के समय में पापाचरण करना, पाप चिंतन करना, निषिद्ध बातों का चिंतन करना, और माला भी चल रहा है, ठीक बात नहीं है। उस उपासक का भविष्य कैसे सुधर जाएगा जो वर्तमान को नष्ट कर रहा है? इसलिए सर्वतो भावेन आराध्य देव को समर्पण करो। कल्याणकामी उपासक को मंद भजन में नहीं टिकना चाहिए, तीव्र भजन में आना चाहिए। तीव्र भजन, निरंतर नाम जप, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तीव्र नाम जप, भजन में तीव्रता, रस आने लगेगा। अपने इष्ट देव में सर्वोच्च बुद्धि, अपने इष्ट देव में सर्व सामर्थ्यता, अपने इष्ट देव में सर्वलोक महेश्वर का भाव, भजन की तीव्रता, हो गया निर्मल मन। अपने